नमस्कार और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, भारतीय जीत की बधाई। जिस तरह से आज T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली है, वो काबिल तारीफ है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस सिलसिले में आज के मैच को लेकर के हमने यूपी या यूं कहें कि इंडियन क्रिकेट के लीजेंड्स से बात की, जिसमें अपना पूरा खेल जीवन क्रिकेट को समर्पित करने वाले नीरू कपूर साहब, अशोक बॉम्बे साहब, राकेश शर्मा साहब, मुकुल घोष जी और राकेश मेहरोत्रा साहब, इन सब की क्या राय है मैं आप सबके सामने अभी प्रदर्शित करूंगा। उनकी राय आपको सुनने को मिलेगा। आप जानेंगे कि देश के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के मास्टर खिलाड़ी आज की इस जीत पर क्या कहते हैं, क्या है उनकी राय। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच जो इंडिया पाकिस्तान ने खेला है, उस मैच की क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया यही है कि भारत एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान के जबड़े से निकाल के ले आया है। जी जी, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो विक्ट्री है, ये भारत के आने वाले मैचेस जो वर्ल्ड कप के होंगे उसमें भारतीय टीम का मनोबल को बहुत ऊपर करेगा और आगे जो फ्यूचर मैचेस होंगे उसमें भारत को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करेगा। जी जी, और ये मैच ये भी दिखाया है कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जी और थोड़ा सा ऑफेंसिव माइंड से अगर T20 क्रिकेट खेलेंगे जी, तो आप निश्चित तौर पर किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। जी जी, ये लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया में 200 रन 220 रन बनना तो मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ के पिचेस में थोड़ा बाउंस और मूवमेंट वगैरह मिलता है। और इस समय जो ऑस्ट्रेलिया का वेदर है, मैं देख रहा था तो काफी लोग स्वेटर और ठंडा वेदर लग रहा था, वहाँ पे बॉल स्विंग भी हो रही थी। और इस कारण जो हमारे दोनों ओपनिंग बॉलर हैं हर्षदीप और भुवनेश्वर कुमार, दोनों ने ही शुरुआती स्पेल बहुत ही अच्छा किया। हर्षदीप को 2 विकेट मिले, उसने बाबर आजम को अपने पहले गेंद पे इन स्विंग मार के LBW किया, दैट वाज अ मार्वेलस डिलीवरी। उसके बाद उसने सबसे बड़ा जो उनका प्लेयर है वनडे का रिजवान को उसने ऐसे विविधता भरी गेंदें फेंकी कि वो परेशान हो गया। एक बार उसको चोट भी लगा, उसका बाउंसर तो उसने आउट किया। तो ये दिखाता है कि अर्शदीप बहुत जल्दी अपने को परिपक्व की ओर ले जा रहे हैं। वो बहुत जल्दी परिपक्व हो रहा है ऐसे क्रिकेट में, तो ये बहुत अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए। बीच में शमी और हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बॉलिंग की, वो ठीक है वो, लेकिन शुरुआती दौर पे जो विकेट ले लेना उस पर प्रेशर पाकिस्तान पर आ गया। उसके बाद तो शमी और वो अच्छा बॉलिंग किए ही हैं। और एक बात और ये है कि अब ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बैक ऑफ ए लेंथ बॉलिंग करना है, शॉर्ट ऑफ ए गुड लेंथ। जैसे भारत में अगर आप शॉर्ट ऑफ ए गुड लेंथ गेंद फेंकेंगे एशियन कंट्रीज के पिचेस पर तो उसमें मार्क आ जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को बाउंस मिलता है, जिसके आपने देखा होगा उसी बाउंस के कारण वो आउट हुआ सूर्य कुमार यादव राउंड के गेंद पे। तो उसी लेंथ पर अगर ज्यादा बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा, और उस पर ही कंसिस्टेंट रहा वो हार्दिक पांड्या। इस कारण उसको जब जबरदस्ती मारने गए तो उसको 2 विकेट बाउंड्री लाइन पे मिले, और चूंकि बाउंड्री काफी बड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए देखिए वो 2 विकेट वहां पे उसको मिल गए। इंडियन बैटिंग को किस रूप में देख रहे हैं, जबकि 34 रन पे 3-4 विकेट गिर चुके थे आपके, उसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने जो सूझबूझ की बैटिंग की है और लास्ट में वो मैच को ले गए हैं आगे तक, और वहां लास्ट में जाकर के उन्होंने जो स्लॉग किया है, खासतौर पर रऊफ को जो विराट कोहली ने बैकफुट पे जाकर के सीधे बॉलर के पीछे जो 6 मारा, वो किस तरह से उस पारी को आप देखते हैं? देखिए, भारत के जो शुरुआती बल्लेबाज हैं, दोनों ओपनर्स और 1 नॉट 2 डाउन, इनको थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कप्तान और राहुल ने जो है शुरुआत अच्छी नहीं की, उनको ऑफेंसिव होना चाहिए था। बैटिंग पिच था,
और ऐसी बहुत जितना अच्छा बॉलिंग हमारे भारत के गेंदबाजों ने किया था शुरुआती स्पेल, उतना अच्छा स्पेल उनका नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे, जिसके कारण हमको 2 विकेट चुकाने पड़े, गंवाने पड़े। उसके बाद 2 विकेट और ले लिए अच्छी बॉलिंग के कारण उन्होंने। लेकिन उसके बाद ये दर्शाता है 2020 क्रिकेट में भी ये बात कि अगर आप पूरा 20 ओवर खेलते हैं और एक लक्ष्य की ओर जाते हैं और धीरे धीरे रन रेट को बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप जीत की ओर अग्रसर हो पाते हैं। और T20 में ये जरूर आप जानिएगा कि अगर एक आध ओवर में 15-15, 2 ओवर में 3 ओवर में 15-15 रन आ गए तो 3 ओवर में 45 रन हो गए। वहां से आप किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं। तो वही चीज आज भी देखने को मिला, जो कि हार्दिक पांडे और विराट कोहली ने किया। और विराट का जो ये पारी था, विराट एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जबकि वो लास्ट मैच में एक सेंचुरी भी किया था उन्होंने, तो वहां से उनको कॉन्फिडेंस मिला है। और दूसरी बात जो है कि उसका ये पारी हमारे ख्याल से T20 कैरियर का जो है सर्वश्रेष्ठ पारियों में से गिना जाएगा। जी जी जी। आज के मैच को जीतने के बाद आगे के मैचेस में क्या आप अनुमान लगाते हैं, खास तौर पर जब हम पर्थ जैसे विकेट पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे, तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है, हम किस रूप में उसको लेते हैं आप? बात यह है कि वही इसमें कोई स्ट्रेटेजी वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपके बॉलर ऑस्ट्रेलियन ट्रैक में जहां बाउंस मिलेगा, बाउंसी पिच, और पर्थ तो बाउंस के लिए विख्यात है, सबसे फास्टेस्ट पिच कहलवाता है पूरे विश्व का। तो वहां पे बॉलिंग आपको ठीक से करना है। अगर देखिए बॉलर ही मैच जिताता है। अगर आप 160 रन भी बनाए तो अगर बॉलर 10 विकेट ले लेते हैं तो आप मैच जीत जाते हैं। तो बॉलिंग तो अच्छा करना ही पड़ेगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को मैं फिक्स करूँ कि उनको पॉजिटिव अप्रोच से शुरुआत से ही बैटिंग करना पड़ेगा। जी जी जी, जी। और मैं पता समझ में नहीं आ रहा है ये ऋषभ पंत क्यों बैठा है। ऋषभ पंत का जगह बनता है, कैसे बनेगा ये टीम मैनेजमेंट को देखना होगा। लेकिन ऋषभ पंत शुड बी इन द 11 मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है। और जिस अभी आपको बता, पिछले दिनों जो हमारी बातचीत हुई थी वर्ल्ड कप को लेकर के ही, जो बातचीत मैं कर रहा हूँ उसमें नीरू कपूर सर से बात हुई थी, अशोक बॉम्बे जी से जो बात हुई थी, उसमें उन दोनों स्टालवर्ड्स ने ये कहा था कि ऋषभ पंत को जरूर टीम में होना चाहिए। कपूर साहब से बात करते समय तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि कार्तिक को मीडिया और कमेंटेटर्स के प्रेशर में आकर के जो है वो टीम में शामिल किया जा रहा है, उससे बेहतर होगा टीम के भलाई के लिए कि पंत को टीम में ले आया जाए। बात सही है, लेकिन यह कि इस समय तो देखिए टीम का चयन हो चुका है और क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है। जो टीम है उसी में से आपको 11 खिलाना है। और मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा किस तरीके से वो ऋषभ पंत को 11 में जगह दे। अभी ये टीम मैनेजमेंट पर छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से उसका होना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। चलिए, आज का मैच हम लोगों ने जीता। इंडियन टीम ने दिवाली का तोहफा दिया हम लोगों को, देशवासियों को, पिछले वर्ल्ड कप का हिसाब किताब चुकाया। हम सभी के लिए दिवाली खुशनुमा हुई। टीम इंडिया को हम लोग बधाई देते हैं और आगे के मैचों के लिए हम लोग फिर एक दूसरे से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है। ऐसा मैच तो बहुत रेयर होते हैं। जी जी। और जिस तरीके से इंडिया ने एक हारा हुआ मैच जीत लिया, जी जी, और सबसे बड़ी बात यह है जो कोहली ने इनिंग खेली है, हाँ जी जी, वो ऐसी इनिंग भी देखने को नहीं मिली। मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि कोहली के कैरियर की बेस्ट इनिंग होगी। जी जी। और इसमें हार्दिक पांड्या को भी काफी श्रेय जाता है, बिल्कुल, जिन्होंने काफी धैर्य रखा और जो कोहली के साथ उनकी 113 रन की पार्टनरशिप हुई, जी जी जी, उससे एक भारत को जीतने की जो राह थी वो दिखाई दी। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आज क्या इंडियन बॉलिंग अटैक भी बेहतर रहा? देखिए, शुरुआत में जो बॉलिंग करी है भुवनेश्वर और अर्शदीप ने, हाँ, उन्होंने
जो विकेट में मॉइस्चर था और गेंद जो स्टीम कर रही थी उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। जी जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, ये अगर ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करते, हाँ, तो इनको विकेट भी और मिल सकते थे और रन भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो सकते थे। जी जी जी। इन्होंने काफी शुरुआत में विकेट तो निकाले अर्शदीप ने, हाँ, भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी बॉल करी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि इन्होंने उनके पैर में जो गेंद खिलाई ना, हाँ जी, उससे थोड़ा सा उन लोग को एक कॉन्फिडेंस मिला। जी जी। और जो अक्षर पटेल के एक ओवर में 21 रन गए, जी जी, उससे भी उनको काफी वो क्रेडिट बैट्समैन को जाता है जिस तरीके से उनके दोनों बल्लेबाजों ने खेला और इनिंग बिल्टअप करी, वो वाकई काबिल तारीफ था। जी जी। एक स्टेज पे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 140 से ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी बाद में उन्होंने। जी। जिस बात का हम लोगों को डर था कि पिछले वर्ल्ड कप में जिस तरह से अफरीदी ने बॉलिंग की थी, वो इतने लंबे समय पर इंजरी के बाद आए तो अभी वो पूरे लय में दिखाई नहीं दिए, इसका भी फायदा इंडियन टीम को कुछ मिला क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो शुरुआत में इंडियन बॉलर्स को पिच से मदद मिली, जी, वो मदद पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं मिली, लेकिन जो 2 विकेट उनको प्राप्त हुए, ये राहुल के और रोहित शर्मा दोनों के दिल में ये चीज बैठी हुई थी कि शुरुआती ओवर खेलना बहुत मुश्किल है, बहुत वो करेगी, लेकिन अगर आप गौर करें तो बॉलों में उतना वो जो अमेजिंग स्विंग या सीम हो रही थी इंडियन बॉलर्स की, वो पाकिस्तानी बॉलर्स में नहीं थी। लेकिन वो पैनापन नहीं दिखाई दिया, वो पैनापन नहीं था। लेकिन हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा है, रोहित को मैं एक बहुत ही महान बल्लेबाज मानता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2-3 बॉलें खेली जी, तो ऐसा लगा कि जैसे टेलेंडर खेल रहा है। उनकी बॉडी कहीं थी उनकी और बल्ला उनका कहीं था और उनका पैर नहीं चल रहा था। जी जी जी। और जिस तरीके से राहुल ने भी जो केएल राहुल जो आउट हुए हैं, वो दिखा रहा था कि वो लोग हम लोग दब के खेल रहे हैं। हमारे मन में ये संशय थी कि बॉल जो है कुछ इतना इधर उधर करेगी। अब आप देखिए ना कि पहली बॉल पे ही फुल टॉस मिला, वो आउट होते होते बचे केएल राहुल, और नॉर्मल कोर्स में उसको तो वो चौका मार देते। जी, ऐसे ही रोहित शर्मा को फुल टॉस मिली, उनका जो स्ट्रोक था, जो फ्लुएंसी थी, वो नहीं आई। उनको जो ओवर पिच बॉल मिली, जो उन्होंने ड्राइव करी, उनकी बॉडी कहीं थी, बल्ला कहीं था उनका। तो ये साफ झलक रहा था कि इनके मन में भी थोड़ी सी दहशत थी कि अफरीदी और वो। लेकिन देखिए, सारा खेल जो क्रिकेट का है, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने इंडिया टीम को फायदा जो उठाना चाहिए था, क्योंकि पिच जो थी वो इजी हो गई थी जी, पिच में वो बाइट नहीं थी जो पाकिस्तानी बैट्समैन ने पेश करी जी। और दोनों इनफॉर्म बैट्समैन को हमने, रिजवान को और बाबर आजम को शुरुआती है उसमें आउट कर लिया। तो पाकिस्तान के 140 रन से ज्यादा तो बनने ही नहीं चाहिए थे। जी 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 जी। चलिए सर, आज जो मैच इंडिया ने जीता है, अपने देशवासियों को जो दिवाली का तोहफा दिया है, इसके बाद हमारा सबसे क्रूशियल मैच होगा ग्रुप में, जो साउथ अफ्रीका से होगा, और वो पर्थ के स्पीडी विकेट पर होगा। जी देखिए अजय जी, आपको मैं बता दूं कि इसमें कोई भी मैच हमको लाइटली नहीं लेना है। पहली चीज ये, बिल्कुल सही इंडिया ने जो आज कोहली के बदौलत जो आज एक अमेजिंग विक्ट्री इन्होंने अर्न करी है, जी जी, और उससे बड़ा ही जो हमारा मोरल जो है बहुत ही बूस्टअप होगा जी। और हमको, लेकिन कोई भी टीम को हमको आगे के मैच को लाइटली नहीं लेना है।
हमको अपने ग्रुप में टॉप करना चाहिए बिल्कुल। और सेमीफाइनल की तरफ देखना चाहिए। चलिए इसमें साहब। टीम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इनको जी। मेरे ख्याल से अगर ये बड़े ग्राउंड जैसे मेलबर्न, आज तो मेलबर्न का बड़ा ग्राउंड मिला इनको जी। और अगर ऐसे भी दूसरे भी ग्राउंड, सिडनी का भी ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है और अगर पर्थ का होता तो ये एक आध चेंजेस कर सकते हैं इसमें चाहल को मौका दिया जा सकता है अक्षर पटेल की जगह। जी। अब बाकी जो थिंक टैंक है टीम का वो क्या सोचता है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। पंत को के बारे में क्या सोचते हैं? क्या देखिए कई बार कार्तिक ने कुछ अच्छे नॉक खेले हैं जी, लेकिन मैं उनके एटीट्यूड से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ जी। मेरे विचार से इसमें अगर पंत को खिलाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे आज पास देखिए जब पांचवी बॉल वो खेल रहे थे किस प्रकार से खेला, एक इतना एक्सपीरियंस प्लेयर जी। आपको सिर्फ सिंगल लेके कोहली को स्ट्राइक देनी है, दैट्स ऑल जी। और जिस तरीके से उन्होंने खेला वो एक बहुत ही बचकाना तरीके से खेलना था। और मैं एक बहुत साफ बात कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत साल देखा है इनको, अच्छा भी खेलते हुए देखा, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत अच्छा खेलते हुए देखा कार्तिक को, लेकिन कुछ प्लेयर शायद आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, कुछ प्लेयर जो होते बड़े शो ऑफ करते हैं जी, वो बेचारे बनते हैं। तो हार्दिक ये जो कार्तिक है ये मैं उनको उन प्लेयरों की गिनती में रखता हूँ। मैं एक चीज और कहूंगा, कार्तिक आज जिस तरह से आउट हुए, उन जैसा एक अनुभवी बल्लेबाज जो 15 पहले T20 वर्ल्ड कप से लेकर के आज फिर इस मैच 2022 के T20 में मैच में खेल रहा है, और वो जिस तरह से लेजीपन जो उनका दिखाई दिया वो बहुत निराशाजनक रहा। नहीं अजय जी, लेजीपन की बात नहीं है। एक तो देखिए आप स्पिनर को खेलने आए हैं आप जी, और आप हेलमेट पहन के चले आ रहे हैं आप जी जी स्पिनर के ऊपर जी। दूसरी एक ये जो टशन करते हैं और जो बेचारे बनते हैं, ये क्रिकेटर मेरे को समझ में नहीं आते हैं। जी जी। बहुत से क्रिकेटर अच्छे खेलते हैं लेकिन एन मौके के ऊपर रन आउट हो गए या टीम को 10 रन जीतने के चाहिए थे, आप आउट हो गए, आप विकेट थ्रो कर रहे हैं अपना, तो ये बेचारे क्रिकेटर्स में से हैं। जी जी जी। इनके ऊपर आप सॉरी फील करें तो वो नहीं चलता है। एक महान क्रिकेटर वही है, एक अच्छा क्रिकेटर वही है कि जो कि मैच जिता के आखिर तक लेके जाए, बिल्कुल, मैच को बीच में छोड़ के नहीं जाए। जी 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 जी। चलिए सर, आज की जीत आपको भी मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, पूरे देश को मुबारक हो साहब जी, पूरे देश को मुबारक हो। एक स्टेज थी जब 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे। जी जी जी। तो सच्चाई बताऊं अब मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। जी जी जी। लेकिन जो कोहली ने 19वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद में छक्के मारे उसने, जी 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 जी। तो वो तो फिर आशा की किरण पूरी तरीके से दिखाई देने लगी थी। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन काल में जिस तरीके से कोहली ने जो रऊफ की गेंद के ऊपर, हैरिस रऊफ की गेंद के ऊपर जो बैकफुट पे जाके स्ट्रेट 6 मारा, मैंने ऐसे शॉट बहुत कम देखे हैं। किसी को बैकफुट पे जाके और स्ट्रेट 6 मारते हुए ऐसे देखा नहीं है हमने। कोहली ने खुद भी बातचीत में ये कहा है आज ही कि इस तरह के शॉट शायद मेरे पूरे कैरियर में 2 या 3 शॉट होंगे। जी, एक मुझको उनका शॉट याद है, उन्होंने ऐसे ही थोड़ा सा बैकफुट पे जाके उन्होंने मिड विकेट की तरफ उन्होंने एक बार किसी टीम के अगेंस्ट मारा था, तो वो बहुत बहुत जबरदस्त शॉट था, बिल्कुल पैरेलल 6 गया था। लेकिन ये जो शॉट उन्होंने मारा, ये शायद मैं अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। जी 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 जी। ठीक सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग विदा होते हैं।
धन्यवाद। आज जो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का हुआ उसको किस रूप में देखते हैं, किस तरह से जो जीती है इंडिया उसको किस रूप में लेते हैं? बस अब देखिए, ये फर्स्ट मैच था, फर्स्ट मैच जीतना इनको बहुत जरूरी था, मोमेंटम इसी से हाई होता है। जी जी। और इसने विराट कोहली ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने बैटिंग किया, और सबसे बड़ा चीज आज तक मैंने जितना क्रिकेट उसका देखा विराट कोहली का, जी जी, वो अगर वो विकेट पे खेल रहा है जी, तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो मैच जिता के न जाए, चाहे वो आईपीएल हो चाहे कुछ हो, या तो वो आउट होके चला जाएगा, मैच हार जाएगी, लेकिन अगर वो नॉट आउट रहेगा तो वो मैच जिता के जाएगा। जी जी, ये उसकी बहुत बड़ी खूबी थी, और उसने पूरा 100% एफर्ट दिया, और मैच का टर्निंग पॉइंट था। मैं आपको सच बताऊं तो एक तो सरदार की बॉलिंग अर्शदीप की, जी जी, अर्शदीप ने जो आउटस्टैंडिंग किया, नहीं तो ये सब 180-85 बनाते मैच। तो ये सब समझ लीजिए कि 3 विकेट जब गिरा, जी जी, तो उस समय मैच फंस चुका था, लेकिन मैच को जिताने वाला पूरी तरीके से जो पार्टनरशिप हुई है इनकी चौथे विकेट पे, 70,000 ही है ना, विराट और हार्दिक की और विराट की जो पार्टनरशिप हुई है, जी जी, वो पार्टनरशिप टर्निंग पॉइंट रहा। देखिए, जब हार्दिक नहीं मार पा रहा था तो विराट ने खुद जो है इनिशिएटिव लेके मारा उसको, जी, और पूरा आखिरी तक मैच ले गया। और ये प्लानिंग थी कि लेफ्ट आर्म का जो नवाज का ओवर जो बचा था, एक लास्ट ओवर, जी, इन लोगों को उसी ओवर में लूटना ही था, जी, ये पूरी प्लानिंग करके चल रहे थे। जी, तो इसलिए मैच को जिताने में पूरा क्रेडिट हार्दिक पांडे और विराट और ये अक्षर पटेल, वो अर्शदीप, जी जी, जी। और ये समझ लिए दिवाली की खुशी दे दिया उसने पूरे हिंदुस्तानियों को। बिल्कुल दिवाली की खुशी भी दी है, और आगे के मैचों के लिए जो है वो आपको मैंने बताया, अगर वर्ल्ड कप में आप पहला मैच लूज करते हो तो आपके लिए जगह नहीं बचती, लेकिन उसमें कमबैक होने का बहुत कम चांसेस होता है T20 में। जी जी, लेकिन आप सोचो कि वो उसने हारा हुआ मैच को जिताया अपने बलबूते पे। जी जी, जी। चलिए राकेश भाई, हम लोग फिर बात करेंगे, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं टीम इंडिया की जीत के साथ। कि आज जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है उस पर आपकी थोड़ी प्रतिक्रिया चाह रहा था। One of the best matches I have seen. जी, And one of the best innings Kohli has played. जी, और कोई चांसेस नहीं थे इस समय, 10 ओवर और 45 रन के 4 आउट हुए। जी जी, 4.5 का वो एवरेज था, जी, रेट था। जी, उसके बाद 10 ओवर में 115 रन बनाए, और हैट्स ऑफ टू कोहली। जी, जी, देखिए, जी, इस मैच से जी, उनकी बॉलिंग हमसे बेटर है, जी, जी, पाकिस्तान की बॉलिंग हमसे, हमारी बॉलिंग से बेटर है, जी, और इस बॉलिंग पर इतना रन रेट पाना विद लूजिंग ऑल 4 गुड विकेट्स। और आप उस दिन कह ही रहे थे कि रोहित शर्मा चल नहीं रहे, जी, 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 और वो लगातार नहीं चल रहे हैं, जब जरूरत होती है तो रन नहीं करते हैं, जी, उसकी वजह से टीम पर और प्रेशर आता है। जी, अब आपने 4 विकेट खो दिया, आपने आउट कर दिया उसको नंबर 5 पर, बॉलर को, अक्षर पटेल को। जी, What was the sense? भाई बहुत कॉम्पिटेंट है वहाँ, एक से एक लोग हैं, बहुत काबिल और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। What was the sense? वो लेफ्ट-हैंडर है इसलिए वो आपने तो मूड किया। मेरी समझ से सर वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऐसा किया होगा। लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसको क्यों नहीं खिलाते पंत को? जी जी, जी जी, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है तो भाई पंत इज बीइंग इग्नोर्ड। पंत तो आगे से ज्यादा बैटिंग अच्छी करता है। जी 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 जी, देखिए, और फिर उनका जल्दी में दोनों टॉप बैट्समैन जल्दी आउट हो गए, जी, बाबर और रिजवान दोनों। आपने दोनों को अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की आज। हाँ, अच्छी बॉलिंग की आपने, उसके बाद उनको रन बनाने दिए, मार खाते रहे आपके स्पिनर। जी जी जी, है ना? जी, तो अब हमारे हिसाब से अब आपका सेमीफाइनल में पहुंचना आसान है। देखिए, जी सर, पूरी में अब इस पूरी में
7 टीमें और हैं जी, लेकिन इसमें एक टीम साउथ अफ्रीका थोड़ा सा नहीं, साउथ अफ्रीका से ही तो टफ मैच होगा। बिल्कुल सर। जिम्बाब्वे और ये नीदरलैंड नीदरलैंड और बांग्लादेश जी। मुझे नहीं लगता है ये तीनों इंडिया को हरा पाए। जी अब जी क्रिकेट है, क्रिकेट में तो कोई भी हरा सकता है। अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच अच्छा हुआ जी तब भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। जी ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। जी 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 जी। और हमने आपसे उस दिन भी कहा था वनडे में प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया की क्या दुर्दशा हुई जी। 100 रन करीब 100 रन से हार गए ऑस्ट्रेलिया। जी 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 आज इंडिया हारते बची। इंडिया अगर हार जाती है जी तो टफ हो जाता। जी 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 तब सही फाइनल खेलना टफ होता। जी लेकिन वही बहुत अच्छा खेले, सुपर बैटिंग में कोहली। मैंने ऐसी बैटिंग करते कोहली को देखा ही नहीं कभी। जी 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 जो उसमें रोहित पर 2 छक्के मारे हैं वही से मैच चेंज हुआ है। जी 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 जो उसने लास्ट में 2 छक्के मार दिए जी और उसके बाद लास्ट ओवर में 16 रन कर रहे थे। जी तो हार्दिक पांड्या पहले गेंद आउट हो गए, जी दूसरी गेंद पे सिंगल बना, जी उसके बाद कोहली ने फिर छक्का मार दिया। जी नहीं, कोहली ने दूसरी गेंद पे छक्का मार दिया और जी उसके बाद व्हाइट बॉलर फेंक करके इंडिया के फेवर मैच करा दिया। उसके बाद कार्तिक बिना वजह का जो है वो रन आउट हो गए, स्टंपिंग हो गए। अरे कार्तिक जिस गेंद पे आउट हुआ है वो अगर उसके पैर में ना लगती वो भी व्हाइट थी जी, वो भी नेक्स्ट की बात थी। जी 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 और वो मैच फिनिशर है ना, जी 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 बहुत बड़े, इसीलिए खिलाया जाता है। जी अब ऊपर का पूल टफ हो गया। जी 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 ऑस्ट्रेलिया के हार जाने से जी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जी अब ये रेगुलर है ऊपर। जी नीचे साउथ अफ्रीका और इंडिया और पाकिस्तान। जी तो पाकिस्तान तो ही नीचे आ गई, इंडिया बढ़ गई। जी तो अब उम्मीद यही है कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी। चलिए सर, आपको बहुत जी सर, हम लोग फिर से बात अगले मैच में फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आपसे जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है उस पर एक त्वरित प्रतिक्रिया चाह रहा था। किस रूप में देखते हैं इस मैच को? मैं पॉजिटिव रूप में देखते हैं। इंडिया को जीतना था, इंडिया जीत गई। इंडियन बैटिंग, इंडियन बॉलिंग को किस रूप में देख रहे हैं? हमारी टीम बहुत संतुलित है, बहुत अच्छी है। जी जी बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग तो बहुत ही अच्छी है जी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा कप्तान बहुत जी। हेलो हेलो राकेश भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी? मेरी नहीं आ रही अभी? हाँ नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जो अभी तक ये माना जा रहा था थोड़ा सा कि हमारी बॉलिंग कुछ कमजोर है, लेकिन आज के मैच में जिस तरह से अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत की वो काफी संतोषप्रद रहा, काफी अच्छा रहा। हाँ, ऐसा होता है अजय भाई। बॉलिंग का तो एक वो होता है मोमेंटम। मान लीजिए बॉलर अगर हावी तो फिर बैट्समैन को दबा देते हैं जी। और इनके पिटना शुरू होते हैं तो फिर पिट जाते हैं। जी जी अब आप देखें, इतना बढ़िया टारगेट था जी और पाकिस्तान ने मैच गंवा दिया जी। तो उनके बॉलर पिटे और हमारे सक्सेसफुल रहे जी। और विशेष बात यह है कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जिस टीम में हो जी जी उस टीम को हराना बड़ा मुश्किल सा है। हार जीत तो चलती है, गेम तो होता है। आप जब भी देखेंगे हमारी टीम अगर हारी भी है तो बहुत अच्छा खेल के आ रही है। जी 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 जी। भाई ये अपवाद है कि 1-2 मैच जो है ऐसे मतलब बैटिंग कोलैप्स हो गई, हार गई टीम, तो उससे ये नहीं होता कि टीम खराब है, कप्तान कमजोर है या बॉलिंग खराब है या बैटिंग खराब है। फील्डिंग तो हमारी इस समय वर्ल्ड क्लास चल ही रही है जी।
ओवरऑल मिला के बहुत बढ़िया टीम है हमारी, बहुत अच्छा मैच हुआ और इंडिया को ये मैच जीतना था, क्योंकि वो पिछली बार एक मैच जीत करके जो है अपने आप को बहुत ज्यादा पाकिस्तान वाले बोलने लगे इधर उधर की बातें, जी और ये करारा जवाब उन्हें मिला है। जी। अब आप रिएक्शंस देखिएगा पाकिस्तान से क्या क्या रिएक्शंस आते हैं। ये जो पहले मैच में हम लोगों को जीत मिली है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा आगे के मैचों के लिए? आगे के मैच के लिए हम क्लियर कट विक्ट्री लेंगे, कोई इसमें कोई वो नहीं है। इम्पैक्ट क्या, हमारी टीम बहुत अच्छी है। क्योंकि एक जो हमारा 30 तारीख को मैच होना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में, फास्टेस्ट विकेट, वहां किस तरह से इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच को आप नोट कर लीजिए, हम अवश्य जीतेंगे उस मैच को। जी जी। एक तो पर्थ का विकेट है, हाँ तेज विकेट है। जी जी। और साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं, तेज बॉलर जी, वो इतने इफेक्टिव लगते नहीं जी। और हमारी टीम, हमारे बॉलरों को भी करना पड़ेगा जी अच्छा, क्योंकि तेज विकेट है पर्थ का, तो स्पिनर्स से तो गुंजाइश कम ही रहेगी। जी जी। तो फास्ट बॉलर्स पे विशेष ध्यान देना होगा। हाँ, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि आप खुद भी एक फास्ट बॉलर रहे हैं। आपकी स्विंग्स खास तौर पर अंदर आती हुई गेंदें बहुत खतरनाक हुआ करती थी। इस लिहाज से मैं देखता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप, शमी और जो इन तीनों में अर्शदीप और शमी जी अगले मैच में जो है ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि जनरली भुवनेश्वर कुमार जो है वो बाहर की तरफ अच्छा गेंद मूव कराता, जी जी, उसका गेंद अंदर नहीं आता। हर्षदीप तो वैसे ही लेफ्ट आर्म है, जी जी, तो उसका तो वैसे ही नेचुरल अंदर आता जी, और उसमें बीच बीच में जो वो बाहर निकालता मिक्स कर, जी, हेलो, वो बहुत, जी जी जी, हाँ। और शमी का तो दोनों तरफ मूवमेंट है इसके पास जी, और इसका इंडी पर बहुत अच्छा है जी, और आफ्टर पिचिंग इसका सबसे बड़ी खूबसूरती शमी के पास ये है कि आफ्टर पिचिंग इसका बॉल तेज होता है। जी, लोगों के बॉल आफ्टर पिचिंग जो है तेज नहीं होते, स्लो होते, और इसका आफ्टर पिचिंग तेज होता है और थोड़ा ऊपर उठ के आता है ना बॉल, जी जी, तो उसमें खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जी जी जी, मेनली तो शमी जो है अगले मैच में 30 तारीख के मैच में शमी और हर्षदीप ये दोनों बहुत अच्छा करेंगे। चलिए सर, हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग कहीं फाइनल में पहुंचेंगे। फाइनल मैच तो हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। चलिए सर, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे नमस्कार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।